आपके सभी दर्शकों को नमन प्रणाम, राम राम, जय माता जी। हाँ। कल के महापड़ाव में पूरे भारतवर्ष से पर्यावरण प्रेमी एकत्रित हुए थे। हाँ। देश के किसी भी कोने से कोई भी पर्यावरण प्रेमी पीछे नहीं रहा था। लाखों के अंदर जनता आई हुई थी और महापड़ाव का लक्ष्य यही था कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे इस बार। हाँ। आर पार का मतलब था क्योंकि पिछली बार सरकार ने 10 बार हमारे साधु संतों से मिलकर आश्वासन दिया था, झूठी लॉलीपॉप दी थी समाज को कि हम कानून बना देंगे, और कानून में कुछ नहीं दिया सिवाय लॉलीपॉप के। हाँ। अब 2 वर्ष 6 माह और 18 दिन से पर्यावरण प्रेमी बीकानेर कलेक्ट्रेट के आगे, नोखा दैया और करनीसर अनेकों जगह धरने पे बैठे थे। मिला क्या उनको कि कल आर पार की लड़ाई का बोला था। गांव गांव जाके साधु संतों ने, पर्यावरण प्रेमियों ने पीले चावल बांटकर घर घर जाकर न्योता दिया था कि बीकानेर महापड़ाव में पहुंचो, और जनता भी महापड़ाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पर्यावरण प्रेमियों में इतना रोष था कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आर पार की लड़ाई के नाम पे कुछ सिवाय भाषण के सिवाय कुछ सुनने को नहीं मिला। कोई आर पार की बात नहीं हुई। यहाँ पे आर पार का मतलब वो है या करो या मरो। अमृता देवी अगर ये सोच लेती कि आर पार की लड़ाई, भाई राजा हमारे सजा कर देंगे, राजा हमको गांव से निकाल देंगे, तो वो शहीद नहीं हो पाती। आपने कहीं लगे कल राजनीति हुई मंच माते राजनीति ने हुई तो बाकी पर्यावरण आंदोलन ने कुचलने कोई साजिश ही मान लो थे। यो की कोई नहीं, जनता ने निराश हासिल हुई। भाई जनता इतनी आक्रोश के मूड में आई, फिर भी कोई भाई कितने कूच करने को नाम कोई नहीं आयो। जी गया कोई भाई कितने दोषी तो साहब ए मंच ऊपर बैठा जका ही है। जका गए धैर्य रखो, धैर्य 2 वर्ष 6 माह 18 दिन रख लियो, और लाख की तादाद में खेजड़ी कटगी, और कितने दिन धैर्य रखेंगे। खेजड़ी को अगर बचना है तो धैर्य से काम नहीं चलेगा। आर पार की लड़ाई लड़ने का मतलब है या कुछ करो या मरो। आपको क्या लग रहा है, आपने अपनी सारे किसी जो विश्व महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया ने बोला था कि चलो कलेक्टर ऑफिस में कुछ करते हैं, प्लेटों को उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन पीछे से बोलते हैं कि जनहानि हो जाएगी। ऐसे जनहानि 363 लोगों की यही थी 1730 के अंदर है। तो अब तो हम तो 2026 में लोकतंत्र के अंदर है, जनहानि कैसे हो जाती। तो कुछ करना था हमें, लेकिन जनता को वापस भेज दिया गया, और अब बोल रहे हैं अनशन में बैठेंगे, वैसे करेंगे। सरकार ऐसी नहीं मानती है। सरकार को सर गिनाने लोकतंत्र के हैं, सर गिनवा भी थे, वकायदे सर गिनवाए थे हमने, लेकिन सर कटवाने की भी जरूरत है, कुछ करने की है, उनको जगाने की है, और अब लट की जरूरत थी, लेकिन वो कुछ किया नहीं। तो कल पब्लिक तो लोग आए थे बसों के अंदर, अपने अपने खर्चे से आए थे। आज सांचौर से मान लो, जालोर से मान लो, जोधपुर से मान लो, पंजाब से मान लो, हरियाणा से मान लो, लोग आए थे। तो कितने दिन लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे, और मिला कुछ नहीं तो कुछ बोले, और सरकार को कुछ चेताए तो कोई बात है। सब आए और नेता लोग बोल रहे हैं कि खेजड़ी से सांगरी होती है, खेजड़ी से लकड़ी होती है, खेजड़ी सांस मिलती है। हाँ, ये सब हमको पता है, और ये आज 5वीं क्लास तक तो पाठ्यक्रम में शामिल है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जन्म से ही बच्चे ये चीज तो पढ़ रहे हैं। और हम तो अमृता देवी के वंशज है, गुरु महाराज जाम्बू जी के चेले हैं, तो ये बात तो हमको पहले ही थी। बात तो ये थी कि खेजड़ी को कैसे बचाया जाए, वो बात किसी ने नहीं बोली। शांतिपूर्ण बैठे रहो। पॉलिटेक्निक ग्राउंड एक दिन के लिए हमारे को परमिशन मिली हुई थी, एक दिन हम पूरे दिन बैठे थे। तो पुलिस प्रशासन को, सरकार को, हम शांतिपूर्ण वहां बैठे थे, हम भजन गा रहे थे, हम भाषण दे रहे थे। उनको क्या प्रॉब्लम हुई आप बताओ। उनको तो हमने छेड़ा नहीं ना, तो जब तक उनको जगाएंगे नहीं तब तक कानून कैसे बनेगा। अंतिम आर पार की लड़ाई का बोल के जनता को बुलाया गया था। अच्छा, अब लोग वापस नहीं आएंगे। वापस अब कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन जितना कल जो लोगों के अंदर आक्रोश था उतना आगे नहीं रहेगा। लोगों के जो विश्वास पे खिलवाड़ हुआ है, बिल्कुल हुआ है खिलवाड़ लोगों के विश्वास पे। कल तो लोग एकदम शहीद होने के लिए, सर कटवाने के लिए तैयार थे, लेकिन अब जनता कितने दिन तक टिकेगी आप बताओ। हाँ, हम तो बैठे हैं, जो आगे आकर जो लोग लड़ रहे हैं उनके ऊपर विश्वास उठ गया। तो क्योंकि पहले भी राशि सर के अंदर धरना कुचला गया था, 2-3 बार और आर पार की लड़ाई लड़ने को बोला था, और कितने दिन से धरने पे बैठे हैं। धरने का तो कुछ मिलने वाला तो है नहीं, धरने से कुछ करेंगे तभी कुछ हासिल होगा। नहीं निकलती, शांतिपूर्ण बैठी रहती, कहीं पे बैठ जाती, खेत में जाके बोल रही मैं धरना कर रही हूँ, तो शायद वो कानून ताम्रपत्र पे नहीं लिखा जाता। धन्यवाद।